एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक 400 मीटर रेडियस का कर्टेन किसी ने टोक्यो के ऊपर समन किया है। एक मैनेजर नानामी, मेगुमी और इनो को बताता है कि ये कर्टेन सिर्फ सिविलियंस को ट्रैप कर रहा है। जुजुत्सु सोर्सरर्स इस कर्टेन के आर पार जा सकते हैं। नानामी उस मैनेजर से पूछता है कि गोजो कहाँ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे सोर्सरर्स को कर्टेन के बाहर रहने के लिए कहा है और ये पूरा मिशन गोजो को अकेले संभालने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो कर्टेन के भीतर लोग हैं वो सिर्फ गोजो को बुला रहे हैं। ये सुनकर ज़ेनिन क्लीन का लीडर नाबितो बोलता है कि नॉन सोर्सरर्स गोजो के बारे में कैसे पता। नाबितो समझ जाता है कि ये किसी न किसी की चाल है गोजो को वहाँ बुलाने के लिए। अब उन्हें भी सिर्फ ऑर्डर्स मिले थे कि उनको कर्टेन के बाहर रहना है और रखवाली करनी है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो वो गोजो की मदद करेंगे। हमें बाकी सोर्सरर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि कर्टेन के बाहर ही होते हैं, ताकि अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो तो वो संभाल ले। इसके बाद हमें कर्टेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग गोजो को बुलाने के लिए कह रहे थे। भले ही इन लोगों को गोजो के बारे में कुछ नहीं पता था, पर इन लोगों को ये पता चला था कि सिर्फ गोजो ही है जो कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए ये सब लोग गोजो को बुला रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गोजो भी आ जाता है, जो कि देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हैं। वो सब जगह देख के समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। फिर वो नीचे जाकर कहता है चलो अब बाहर आ जाओ। इसके बाद यूजी, मेमे और उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है, जिनको यहाँ पर बैकअप के लिए बुलाया गया था। तभी उनके पास एक मैनेजर का फोन आता है, जो कि उन्हें बताती है कि एक और कर्टेन एक स्टेशन पर अपीयर हुआ है। यूजी, मेमे और उसका छोटा भाई इस बारे में जांच करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ कर्टेन के अंदर गोजो को जोगो, हानामी और चोजो मिलते हैं। गोजो उन लोगों को देखकर खुश हो जाता है। तभी हानामी सभी एंट्रेंस को ब्लॉक करने लगता है कि गोजो यहाँ से भाग नहीं जाए, जिस पर गोजो कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। और वो कॉन्फिडेंस में ये भी कह देता है कि अगर मैं यहाँ से भागूं तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं तुम उन सबको मार देगा। ये सुनकर जोगो कहता है कि अगर तुम भागे तो हम करेंगे ही, पर अगर तुम नहीं भी भागे तो भी हम करेंगे। इसके बाद जोगो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को मारने लगता है। गोजो सोचता है कि अगर मैंने हानामी के द्वारा ब्लॉक किए गए रास्तों को तोड़ा तो बाहर के लोगों को खतरा हो सकता है, क्योंकि गोजो को नहीं मालूम था कि बाहर कितने लोग हैं। यहाँ जोगो, हानामी और चोजो खून की नदियां बहा देते हैं। वो बहुत सारे लोगों को मारते जा रहे थे और गोजो के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट खड़ा कर देते हैं। तभी जोगो और हानामी गोजो पर डोमेन एम्पलीफिकेशन से हमला करते हैं। गोजो भी जानता था कि डोमेन एम्पलीफिकेशन किसी भी टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो हो सकता था कि उसकी इन्फिनिटी को तोड़कर ये अटैक उसे लग जाए, तो उसे ये अटैक डॉज करना पड़ता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेतो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि सातोरू गोजो अपने पीक पर कब होता है, जिस पर जोगो पूछता है कि बताओ मुझे, जिस पर गेतो कहता है कि जब वो अकेला होता है। गेतो कहता है कि गोजो से जो भी लड़ेगा वो पक्के में हारेगा, इसलिए हम नॉन सोर्सरर्स का यूज करेंगे उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। गेतो जानता था कि अगर गोजो के आसपास लोग हों तो अपनी किसी भी टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने अपनी टेक्निक इस्तेमाल करी तो लोगों को भी नुकसान होगा, वो गोजो की टेक्निक से मर भी सकते हैं। जिस पर जोगो कहता है उसके अनलिमिटेड वॉइड डोमेन के बारे में क्या है, जिस पर गेतो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर गोजो अनलिमिटेड वॉइड डोमेन का इस्तेमाल करे तो वो उसे और उसके छूने वाले लोगों को ना करे, और मान लेते हैं कि वो इतना स्किल है कि वो सिर्फ तुम लोगों को अपने डोमेन में लेता है, पर अगर वो डोमेन का इस्तेमाल करेगा तो बाहर जितने भी लोग होंगे वो कर्टेन और उसके वॉइड के बीच में दब के मर जाएंगे। गेतो कहता है मैं 99% श्योर हूँ कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का भी यूज नहीं करेगा। गेतो ये भी कहता है कि ना तुम लोगों को डोमेन एक्सपेंशन का यूज करना है, क्योंकि अगर तुमने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करा तो बहुत सारे नॉन सोर्सरर्स उसमें ट्रैप हो जाएंगे और वो सभी मर जाएंगे, और जब गोजो देखेगा नॉन सोर्सरर्स तो मर गए तो वो अपने सारे मूव्स आसानी से कर पाएगा। गेतो कहता है तुम्हें गोजो का ध्यान खुद पर और नॉन सोर्सरर्स को बचाने पर रखना है 20 मिनट के लिए, और उसके बाद सब तुम मुझ पर और प्रिजन रैल्म पर छोड़ देना। इसके बाद हमें कर्टेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोगो एक के बाद एक लोगों को मारता जा रहा था और काफी खुश हो रहा था, पर तभी गोजो कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ। ये सुनकर जोगो गोजो से कहता है कि क्या तुम एक्सक्यूज बना रहे हो, जिस पर गोजो फुल सीरियस मोड में कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, और ये सुनकर जोगो के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद गोजो हानामी से कहता है कि ये हमारी तीसरी मीटिंग है और तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। गोजो कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे हाथों से मरोगे। इसके बाद गोजो अपनी इन्फिनिटी को बंद करके जोगो और हानामी की तरफ बढ़ता है, और ये देखकर जोगो और हानामी दोनों ही काफी डरने लगते हैं। जोगो गोजो पर अपने पंच से हमला करता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो गोजो को टच कर सकता है, यानी उसे अभी मालूम नहीं था कि उसने अपनी इन्फिनिटी को बंद कर दिया है। फिर हानामी भी उस पर किक से हमला करता है, पर गोजो उसकी किक से बचकर जोगो का हाथ उखाड़ लेता है। ये देखकर जोगो की फटने लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। अब ये देखकर कि गोजो ने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक को यूज करना बंद कर दिया है और जोगो के पीछे पड़ा है, तो वो अपनी डोमेन एम्पलीफिकेशन को डीएक्टिवेट करता है, अपनी कर्स एनर्जी को यूज करने की कोशिश करता है, और यहीं पर इन लोगों से गलती हो जाती है। जैसे ही हानामी अपनी डोमेन एम्पलीफिकेशन को बंद करता है, गोजो सीधा जाकर उसके सींगों को पकड़ लेता है और कहता है मैंने किसी से सुना था कि ये तुम्हारे वीक पॉइंट है
और फिर उन दोनों सींगों को उखाड़ लेता है। गोजो कहता है कि मैं जानता था कि तुम अपनी इन्नेट टेक्निक और एम्प्लीफिकेशन को एक टाइम पर नहीं कर सकते। ये देखकर जोगो सोचता है कि वो अभी तक सर्वाइव इसलिए कर पाया है क्योंकि वो एम्प्लीफिकेशन से प्रोटेक्टेड था। वो सोचता है कि गोजो इतना ताकतवर है कि वो सिर्फ कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन और फिजिकल अटैक से हमें हरा पा रहा है, और कहता है सातोरू गोजो कि कुछ और भी है जो तुम नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर चोजो गोजो पर हमला करता है, पर गोजो अपनी इन्फिनिटी से इससे बच जाता है। गोजो भी समझ जाता है कि ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं है बल्कि ये वॉर्म डेथ पेंटिंग है। तभी यहाँ पर जोगो और हानामी फिर से डोमेन एम्प्लीफिकेशन से गोजो पर हमला करते हैं, पर इस बार गोजो वहाँ से हटता नहीं है और उनसे कहता है कि भले ही तुम्हारी डोमेन एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक मेरी इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर रही है, पर अब मैं तुम्हारी एम्प्लीफिकेशन का जवाब अपनी कर्स टेक्निक की स्ट्रेंथ से दूंगा। और फिर हानामी की तरफ अपनी कर्स टेक्निक से आगे बढ़ने लगता है। जोगो गोजो को रोकने के लिए लोगों पर हमला करने की धमकी भी देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक हानामी का कबाब बन चुका होता है। और फिर गोजो कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ पर यूजी मेमे और उसका भाई उस मैनेजर के यहाँ पहुँच जाते हैं जिसने इन्हें कॉल किया था। वो बताती है कि जो ये नया कर्टेन फॉर्म हुआ है वो जुजुत्सु सोर्सरर्स को बाहर रख रहा है उससे। वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात भी बताती है कि इन दो कर्टेन के बीच में जो जगह है वहीं पर सिविलियन ट्रैप्स है और वहीं पे वो कर्स स्पिरिट है जिसने इन कर्टेन को कास्ट किया है। ये सुनकर मेमे काफी शॉक होती है क्योंकि जिस कर्स स्पिरिट ने इन दोनों कर्टेन को कास्ट किया है वो खुद को छुपाने के लिए उस कर्टेन के अंदर जाएगा जिसमें सॉर्सरर्स नहीं आ सकते, बल्कि वो तो उन दोनों कर्टेनों के बीच में है जहाँ पर सॉर्सरर्स आ सकते हैं। तो ये मेमे को कहीं ना कहीं एक ट्रैप लगता है। वो मैनेजर बताती है कि दो असिस्टेंट मैनेजर उन दोनों कर्टेन्स के बीच में गए थे पर वो अभी तक वापस नहीं आए। वो मैनेजर बताती है कि इन दोनों कर्टेन्स के बीच में बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं, और ये सुनकर यूजी समझ जाता है कि ये काम महितो का है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।